दोस्तों, इस दुनिया में इंसान किसी न किसी संकट से, परेशानी से जूझ रहा है। कोई अपनी घर की जिम्मेदारी या आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है, परेशान है। कोई अपने किसी दूसरी विपत्ति से परेशान है, तो कोई अपनी दुख बीमारी से परेशान है। लेकिन किसी को कैसा भी रोग हो, इस दुनिया में कहीं न कहीं उसका इलाज तो हो ही जाता है। लेकिन अगर किसी को प्रेम रोग लग जाए तो उस रोग का इलाज कहीं नहीं होता है। दोस्तों, प्यार के रोगियों का भी एक ऐसा रोग है कि उस वक्त जिसे लग जाता है तो कुछ भी सूझता नहीं है। लेकिन इसी प्यार में किसी का प्यार सफल हो जाता है और किसी का प्यार असफल हो जाता है। किसी का प्यार लंबे समय से चलते चलते वो प्यार के बंधन में बंध जाता है और 7 फेरे लेकर के वो अपनी जिंदगी बिताने का कसमें खाते हैं। लेकिन आज एक ऐसे प्यार की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस कहानी को सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके कलेजे में ऐसा दर्द उठेगा कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम देर न करते हुए आपको इस कहानी की ओर ले चलते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश मंडी में एक विनय प्रताप नाम के शख्स होते हैं, जो एक कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं। यानी कि उनका ड्यूटी जो होता है वो प्रिंसिपल का होता है और वो उत्तर प्रदेश में एक कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं। दोस्तों, वो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं और साथ साथ सारे अध्यापकों की वो अटेंडेंस लेते हैं और सारे अध्यापक उन्हीं के देख रेख में होते हैं। दोस्तों, कई वर्षों तक विनय प्रताप उस कॉलेज में पढ़ाते हैं और इसी दौरान उनकी पत्नी कहती है कि आपको हमारे साथ में जरा भी टाइम नहीं मिलता बिताने के लिए और आप अपना सारा टाइम कॉलेज में ही बिताते हो और हिमाचल प्रदेश नहीं आते हो। जबकि उनकी पत्नी अगर चाहती तो वो यूपी में भी आकर के उनके साथ रह सकती थी, लेकिन उन्हें यूपी में अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सबका अपना अपना घर ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसी बीच में जब काफ़ी समय बीत जाता है तो जो विनय प्रताप होते हैं, विनय प्रताप का रिटायरी जब हो जाता है तो वो उस कॉलेज से जब रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद में जब वो हिमाचल प्रदेश आते हैं तो कुछ समय तक रहते हैं और इसी बीच में उनकी पत्नी को एक भयानक बीमारी लगती है और जिसकी वजह से उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। और जो इनका एक बेटा होता है वो मुंबई में एक बिल्डर का काम करने लगता है। यानी कि वो उस बिल्डर का मालिक होता है और उस बिल्डिंग को बनाता है और उसके फ्लैट को वो लोगों को बेचा करता है। दोस्तों, पत्नी के देहांत के बाद विनय प्रताप बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस करने लगते हैं। उन्हें अपनी पत्नी की हर एक बात की खटक सताने लगती है कि मैं अपनी पत्नी के साथ में बहुत ही कम टाइम बिताया हूँ। वो अपनी जवानी की दहलीज को सोच करके बहुत ही ज़्यादा पछताने लगते हैं। इसी बीच में जब उनका बेटा कहता है कि पिताजी, आप घर पे अकेले हो, मेरी मानो आप मुंबई आ जाओ और मेरे ही साथ में रहो, यहाँ पर आपकी बहू भी है, यानी कि मेरी धर्मपत्नी भी है, आपका सेवा सत्कार होगा, आपका किसी भी प्रकार का कोई चिंता नहीं होगा, आप मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। लेकिन विनय प्रताप कहता है कि बेटा, मेरी चिंता छोड़ो, मैं अपने घर में खुश हूँ, आप लोग खुश रहो, मुझे इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। अब दोस्तों, विनय प्रताप वहां पर जाने के लिए राजी नहीं होते हैं, लेकिन बेटा लाख जिद करता है और विनय प्रताप अपना घर हिमाचल प्रदेश मंडी को छोड़कर नहीं जाते हैं। अब जब घर पे विनय प्रताप अकेले रहने लगते हैं तो विनय प्रताप सोचते हैं कि करूं तो क्या करूं जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए।
वो अपनी रिटायरमेंट्री से जो पैसा मिला होता है वो पैसा अपने अकाउंट में रखते हैं और उसी में से कुछ पैसे से वो जाते हैं एक मार्केट में, वहीं से एक स्मार्टफोन लेते हैं और उस फोन से अपना टाइम व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों वो अपने उस फोन में फेसबुक चलाते हैं और उसी समय वो उसमें एक अपना पेज बनाते हैं और अपने नात रिश्तेदार जो भी सगे संबंधी जितने भी उनके हम उम्र के दोस्त थे सभी को वो अपने फेसबुक पर वो दोस्ती कर लिए हैं। सभी को वो उसी फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और फ्रेंड रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट करते हैं और इसी तरह से वो एक दूसरे से चैटिंग करते हैं और इनका टाइम अच्छा निकलने लगता है। दोस्तों इनके सारे नात रिश्तेदार इनके साथ सब लोग उसी मोबाइल पे जुड़ जाते थे और बातें होती थी इसी बीच में, और इसी के साथ साथ विनय प्रताप का मन लगा रहता था। दोस्तों विनय प्रताप उस उम्र में यानी कि लगभग इनकी उम्र 50 से 55 की हो गई थी और उस वक्त इन्हें मोबाइल में फेसबुक का बहुत ही बड़ा नशा लग जाता है। दोस्तों अब वो लोगों से चैटिंग करते करते लोगों का पेज फॉलो करते हैं और एक फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं और इसी बीच में वो अनजान व्यक्तियों का भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने लगते हैं। एक दिन की बात है कि इनके मोबाइल पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, यानी कि जो वो एक लड़की का होता है, जो लड़की बहुत ही खूबसूरत होती है और लगभग उम्र उसकी 20 से 22 वर्ष की होती है। दोस्तों जब उसका पेज खोलते हैं विनय प्रताप तो देख करके मस्त हो जाते हैं। वो जो लड़की 20 से 22 वर्ष की होती है उसका पेज पर सानिया का नाम से होता है। अब दोस्तों सानिया को देख करके विनय प्रताप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसके चेहरे को देख करके वो मस्त हो जाते हैं और सोचते सोचते वो उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और धीरे धीरे वो चैटिंग करने लगते हैं। दोस्तों अब जब वो चैटिंग करने लगते हैं तो उसमें से जब उधर से जवाब आता है कि आप कहाँ की हो, तो वो बताती है कि मैं कनाडा में हूँ लेकिन मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, मेरा भी हिमाचल प्रदेश में ही घर है और मैं अभी इस वक्त कनाडा में रहती हूँ। दोस्तों यह सुनकर के विनय प्रताप अब खुश हो जाते हैं और हर इंसान को जब कोई विदेश में इंडियन से बात होती है तो उन्हें खुशी होती है कि इस जगह पर हमारा भारतीय इंसान कोई है। दोस्तों उसके बाद में जो विनय प्रताप होते हैं, विनय प्रताप उस सानिया के साथ में चैटिंग करने लगते हैं और ऐसे ही लिख लिख करके फेसबुक पर बातें होने लगती है। अब इतना ज़्यादा दोनों में लगाव हो जाता है कि लगभग 15 से 20 दिन तक विनय प्रताप उस सानिया से बातें करने लगता है और सानिया भी विनय प्रताप से बातें करने लगती है। दोस्तों जब बहुत ही ज़्यादा बात आगे बढ़ जाती है तो ये जो विनय प्रताप होते हैं एक दिन कहते हैं कि मैं आपसे वीडियो कॉल बात करना चाहता हूँ, क्योंकि विनय प्रताप सानिया का जो फोटोज था वो फेसबुक पर देख करके वो उसे रियल में देखना चाहते थे और वो फेस टू फेस उस लड़की से वीडियो कॉल बात करना चाहते थे। जब वो इस बात को लिख करके भेजते हैं तो वो तुरंत हाँ कर देती है और कहती है कि क्यों नहीं, मैं भी आपसे वीडियो कॉल पर बात करना चाहती हूँ। दोस्तों बस क्या था कि सानिया उधर से वीडियो कॉल करती है और इधर से जब ये फोन उठाता है विनय प्रताप तो विनय प्रताप उस सानिया को देख करके खुश हो जाता है। अब दोनों कई महीनों तक बात करते हैं, लेकिन एक दिन की बात है, सानिया कहती है कि मैं इंडिया आने वाली हूँ। दोस्तों जब इंडिया की बात सुनते हैं विनय प्रताप तो विनय प्रताप भी मस्त हो जाते हैं और वो खुश हो जाते हैं और उनको खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो कहते हैं कि मैं आपको एयरपोर्ट पर लेने आऊँगा, क्योंकि जो सानिया होती है, सानिया कहती है कि मेरे घर में मेरा कोई नहीं है, मेरे माता पिता मेरे बचपन में ही खत्म हो गए थे, तब से मेरे अंकल जी मुझे कनाडा में लेकर के शिफ्ट हो गए। दोस्तों उसके बाद में अब जब सानिया उधर से
दिल्ली एयरपोर्ट पर आती है तो इधर से विनय प्रताप उसे रिसीव करने के लिए जाता है और हिमाचल प्रदेश में लाता है तो उसे अपने ही कमरे में लाता है और दोनों बहुत ही बातें करते हैं। दोस्तों रात हो जाती है और विनय प्रताप और सानिया अलग अलग बिस्तर पर लेट जाते हैं, लेकिन विनय प्रताप उस सानिया से कहता है कि सानिया, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे आज एक बात कहना चाहूँगा। यदि तुम्हें इस बात से बुरा लगे तो आप इस बात को ना कर दीजिएगा और अगर सही लगे तो इस बात को हाँ कर दीजिएगा। अब दोस्तों उसके बाद में वो कहता है कि तुम्हें पूरा अधिकार है, जो तुम्हारा दिल करेगा तुम वही करना, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं उस बात को तुमसे कैसे कहूँ। दोस्तों उसके बाद में सानिया कहती है कि मैं आपसे दूर नहीं हूँ, आप जरा भी घबराइए नहीं, जो आप कहेंगे मैं वो मंजूर कर दूंगी। दोस्तों उसके बाद में जो विनय प्रताप होते हैं, लगभग इनकी उम्र 50 से 55 वर्ष की होती है और जो उनके सामने सानिया होती है वो 20 से 22 वर्ष की एक नौजवान लड़की होती है। दोस्तों ये विनय प्रताप कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और जिस दिन से मैं तुम्हें फेसबुक के पेज पर देखा तभी से मुझे प्यार हो गया। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं। दोस्तों उसके बाद में सानिया कहती है कि आपकी उम्र लगभग 50-55 की है और आप हमसे 20 से 22 वर्ष बड़े हैं, तो इस प्यार को अगर इस हम जीवन साथी बनते हैं तो लोग इस प्यार का क्या नाम देंगे और क्या कहेंगे। दोस्तों उसके बाद में विनय प्रताप कहता है कि मैं पूरे होशो हवास में और पूरे दृढ़ता से कह रहा हूं कि जब तुम हमसे प्यार कर रही हो, तुम अगर हमारे से शादी करना चाहती हो तो मैं पूरे इस जमाने से, इस दुनिया से लड़ सकता हूं। दोस्तों उसके बाद में वो सानिया का हाथ पकड़ता है और उसे अपने बिस्तर पर खींच लेता है और सानिया के सारे कपड़े उतार करके वो विनय प्रताप जो सोच रहा था उसके साथ में अपनी पत्नी के जैसे उसके साथ में चरम सुख देने लगता है। दोस्तों सानिया को भी बहुत अच्छा लगने लगता है, लेकिन सानिया को उस वक्त ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये जो शख्स है ये मेरे बाप की उम्र का है। लेकिन जो विनय प्रताप था, विनय प्रताप उसके चेहरे को देख करके दीवाना हो गया था और उस सानिया को अपने प्यार में वही बिस्तर पर रात भर सुहागरात के जैसे काम होता है और उसके बाद में सुबह होता है तो सानिया वहां से चली जाती है। फिर ऐसे ही कई दिन तक हम बिस्तर सानिया उसके साथ में हो जाती है। दोस्तों बस क्या था कि अगले हफ्ते सानिया कहती है कि मुझे फिर से कनाडा जाना है। उसके बाद में वो विनय प्रताप कहता है कि ठीक है, बातें होती रहेंगी, लेकिन आप कनाडा चली जाओ, हम तो कैसे भी रह लेंगे। लेकिन सानिया कहती है कि आप जरा भी चिंता मत कीजिए, मैं आपको वीडियो कॉल पर बात करूंगी और जब आप चाहेंगे तो मैं इंडिया फिर से आ जाऊंगी। अब दोस्तों जब सानिया कनाडा पहुंच जाती है तो उस दिन से विनय प्रताप के पास फोन आना बंद हो जाता है और लगभग 15 दिन तक सानिया का कोई अता पता नहीं होता है और कोई फोन नहीं आता है। इधर जो विनय प्रताप होता है, विनय प्रताप बहुत ही ज्यादा संकट में हो जाता है कि क्या हुआ होगा सानिया का, जो सानिया हमारे पास फोन नहीं लगाई। लेकिन जब 15 दिन के बाद सानिया फिर से फोन लगाती है विनय प्रताप के पास तो विनय प्रताप पहले कहता है कि तुम मुझे बस इसी बात का जवाब दो कि तुम हमारे बिन कैसे जी रही थी और इधर मुझे तुम्हारे बिन नींद नहीं आ रही थी, तुम इतना दिन फोन क्यों नहीं लगाई। उसे डांटने लगता है और उधर से सानिया रोने लगती है और कहती है कि 15 दिन मैं आपके पास फोन नहीं लगाई तो आप हमारे बगैर नहीं रह पाए। अब दोस्तों विनय प्रताप कहता है तुम ही तो मेरी जान हो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई है नहीं, अगर तुम ही नहीं फोन करोगी तो मैं कैसे जीऊंगा। दोस्तों उसके बाद में सानिया कहती है कि मेरे जो अंकल जी हैं उनकी तबीयत अचानक बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से मैं कनाडा के बड़े से बड़े अस्पताल में उन्हें लेकर के भागती रही और उन्हें नहीं बचा पाई, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, इसी वजह से मैं आपके पास फोन नहीं लगा पाई। अब दोस्तों विनय प्रताप यह सुन करके टूट जाते हैं और वो कहते हैं ओह, अगर ऐसी बात थी तो इस बात का मुझे भी दुख है, मुझे भी अफसोस है, लेकिन अगर तुम जरा भी कह देती
कि ऐसी बात है, तो मैं हो सकता तो आपकी कुछ मदद करता। दोस्तों उसके बाद में सानिया कहती है कि मेरे जो अंकल जी हैं अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जो उनकी कनाडा की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे मैं अपना हक कैसे जमाऊं, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है वो इस प्रॉपर्टी को हथियाना चाहती है। लेकिन कहती है कि अगर तुम्हारे दस्तावेज इंडिया से आ जाते हैं तभी तुम्हें इस प्रॉपर्टी पर अपना हिस्सा तुम जमा सकती हो, नहीं तो यहाँ तुम्हें हिस्सा नहीं मिल सकता है। दोस्तों उसके बाद में वो कहती है कि मैं पुनः इंडिया आना चाहती हूँ। दोस्तों अब यह सुनकर के विनय प्रताप कहता है और खुश भी हो जाता है और कहता है कि तुम चली आओ, मैं तुम्हारे सारे दस्तावेज सारे डॉक्यूमेंट्स को मैं पूरी तरह से तैयार करवा दूंगा और फिर तुम जाकर के वहाँ अपनी प्रॉपर्टी को अपने नाम करा लेना। दोस्तों उसके बाद में वो जो सानिया होती है, सानिया वहां से जब आती है तो एयरपोर्ट पर ये जो विनय प्रताप होता है, विनय प्रताप उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है और फ्लाइट का जो टाइम होता है उसी टाइम पर वो सोचता है कि अब मेरी सानिया एयरपोर्ट के अंदर से बाहर आएगी। लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं और सानिया नहीं आती है और अब जो विनय प्रताप होते हैं वो भारी संकट में हो जाते हैं। उन्हें अनेकों चिंता सताने लगती है कि क्या हुआ होगा मेरी सानिया को, वो एयरपोर्ट के अंदर से बाहर क्यों नहीं आ रही है। तभी एक कॉल आती है कि मैं एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। वो कहते हैं क्या हुआ, यानी कि जो विनय प्रताप होते हैं वो कहते हैं क्या हुआ, तो सानिया कहती है कि मेरे अंकल जी के डेथ होने के बाद उनका जो गोल्ड था, जो सोना था, मैं सारे गोल्ड को लेकर के एक साथ में इंडिया आ गई हूँ और यहाँ पर जब चेकअप हुआ तो मैं लिमिट से ज़्यादा गोल्ड लेकर आई हूँ। इसी वजह से मुझे केस हो गया है, मुझे जुर्माना भरना पड़ रहा है और जिसकी वजह से मुझे लेकर जाने नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों उसके बाद में वो विनय प्रताप कहते हैं कि तुम्हें जो पकड़े हैं उनसे बात कराओ, उस अधिकारी से बात कराओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। दोस्तों उसके बाद में जब वो अधिकारी बात करता है तो वो कहता है कि इतना सारा गोल्ड इन्हें ले जाने के लिए अधिकार नहीं है और ये इनके ऊपर कई धाराएं लग जाएंगी, इन्हें सजा हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद में वो विनय प्रताप कहते हैं कि आपका जुर्माना क्या है आप बताइए, उसका हर्जाना मैं दूंगा, लेकिन मेरी सानियों को कुछ नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद में वो कहता है कि इसके लिए मैं तुम्हें 10 मिनट बाद कॉल करता हूं और फिर पूछ करके बताता हूं। दोस्तों उसके बाद में वो अधिकारी जब पुनः फोन लगाता है तो कहता है कि यदि 65 लाख रुपए अगर तुम देते हो तो इस सानिया को यहाँ से छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो सानिया कई सालों के लिए जेल जाएगी। दोस्तों उसके बाद में वो तुरंत जाता है और अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर देता है उस अधिकारी को। उसके बाद में वो कहता है कि अब हमारी सानिया को छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी सानिया को नहीं छोड़ते हैं और 2-3 दिन लग जाता है। अब बहुत ही ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं विनय प्रताप। वो कहते हैं कि अब क्या हुआ। फिर जब फोन आता है तो वो कहती है कि मुझे वहाँ से तो छोड़ दिया गया, लेकिन एक भारी संकट और आ गई है कि मुझे 1 करोड़ रुपए और चाहिए, तब ये लोग मुझे छोड़ेंगे। दोस्तों उसके बाद में अब जब यह सुनते हैं तो विनय प्रताप और टूट जाते हैं। वो 1 करोड़ रुपए इसके खाते में और ट्रांसफर कर देते हैं। अब जब सानिया को छोड़ देते हैं तो सानिया जब बाहर आती है तो सानिया फूट फूट करके रोने लगती है और विनय प्रताप के पैरों पर गिर जाती है और रोने लगती है और कहती है कि आप ही मेरे भगवान हो जिसकी वजह से मैं एयरपोर्ट से छूट गई। दोस्तों विनय प्रताप कहता है तुम ही तो मेरी जान हो, तुम्हारे लिए तो मैं पूरे जमाने से लड़ जाऊंगा, मैं तुमसे पहले भी वादा किया था, तो इस 65 लाख रुपए की क्या बात है, मैं 65 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों उसके बाद में अब जो सानिया होती है वो फिर से उस विनय प्रताप के साथ हमबिस्तर हो जाती है और उस विनय प्रताप को अपना पति समझ करके उसे अपना शरीर सौंप देती है, वो अपना सब कुछ सौंप देती है। वो अपने सारे कपड़े को उतार करके उसे अपनी जवानी का सारा रस पिला देती है। दोस्तों ये जो विनय प्रताप है, विनय प्रताप उस सानिया के सारे दस्तावेजों को तैयार करता है और डॉक्यूमेंट्स को तैयार कराता है और उसे फिर से कहता है कि तुम जा करके कनाडा पहले अपने उस प्रॉपर्टी को
अपने कब्जे में ले लो, फिर उसके बाद में देखा जाएगा। दोस्तों जब वो वहाँ जाती है तो उसके बाद में इसके पास फ़ोन लगाती है और कहती है कि मैं तो यहाँ आकर के और ही संकट में फंस गई हूँ। वो कहता है कि क्या है? तो उधर से वो कहती है कि मुझे कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए, ये लोग मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं कर रहे हैं। यदि 1 करोड़ रुपए जब तक ये लोग नहीं लेंगे तब तक मुझे इस प्रॉपर्टी पर हाथ नहीं लगाने देंगे। दोस्तों वो कहता है कि कैसी सरकार है जो तुम्हारी ही जमीन जायदाद को वहां लेना चाहती है। फिर सानिया कहती है कि यहाँ का रिवाज ही ऐसा है, क्या करूं? जब तक मैं 1 करोड़ रुपए इन्हें नहीं देती हूँ तब तक मैं अपने इस प्रॉपर्टी को बेच करके इन्हें नहीं दे सकती हूँ। दोस्तों इधर से वो जो विनय प्रताप होता है, विनय प्रताप कहता है कि तुम सानिया जरा भी चिंता नहीं करो, मैं कल ही पैसे की व्यवस्था करता हूँ और मैं तुम्हें सारे पैसे भेज दूंगा और उस गवर्नमेंट के मुंह पर दे मारो और अपनी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर लो। उसके बाद में जो तुम्हारी मर्जी करेगी फिर तुम करना। वो कहती है कि 1 करोड़ रुपए कैसे भी करके आप मुझे भेज दीजिए, उसके बाद में मैं अपनी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेने के बाद में उसमें से थोड़ी सी प्रॉपर्टी बेच करके मैं आपको दे दूंगी। वो कहता है कि तुम तो मेरी धर्मपत्नी हो गई हो, अब इसमें तेरा और मेरा क्या है? जो कुछ है वो तुम्हारा है और जो तुम्हारा है वो सब मेरा है। दोस्तों उसके बाद में अब वो कम से कम 80 लाख रुपए की व्यवस्था करता है और 20 लाख रुपए जब कम पड़ रहे होते हैं तो वो अपने बेटे को फोन लगाता है विनय प्रताप और कहता है कि बेटा मुझे 20 लाख रुपए जल्दी से ट्रांसफर कर दो। बेटा कहता है कि पिताजी इतने पैसे की क्या करोगे आप? वो तुरंत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तू मेरे से बहस मत कर, तू पहले 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, मुझे बहुत ही इमरजेंसी जरूरत है। फिर उधर से बेटा क्या करता है कि अपने बाप से जबान नहीं लड़ाता है, वो विनय प्रताप के अकाउंट में डाल देता है। उसके खाते में विनय प्रताप लगभग 1 करोड़ रुपए कनाडा में ट्रांसफर कर देते हैं और उसके बाद में दूसरे ही दिन से उसका फोन बंद हो जाता है और उसका जितने भी सोशल मीडिया पर ऐप होते हैं, यानी कि जो उसका व्हाट्सएप था और जो फेसबुक पर पेज था, जो भी जिससे चैट होता था, सभी बंद हो जाते हैं और किसी तरह से काम नहीं करता है और सारे जगह से उसका नष्ट से नाबूद हो जाता है। और इधर से जो ये विनय प्रताप है, विनय प्रताप बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। विनय प्रताप सोचता है कि क्या हुआ होगा मेरी सानिया का फोन नहीं आ रहा है और फेसबुक पर इनकी आईडी भी नहीं मिल रही है। दोस्तों उसके बाद में अब इधर से बहुत ही परेशान विनय प्रताप हो जाता है और कई दिन सोचता है कि अब मेरी सानिया का फोन आएगा, आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, लेकिन अब सानिया का फोन नहीं आता है और विनय प्रताप बहुत ही ज़्यादा चिंता में हो जाता है। और इधर जब अपने बेटे से बताता है तो बेटा भी बहुत चिंता में हो जाता है। जब बेटा घर पर आता है तो कहता है कि पिताजी सबसे पहले आप थाने में चलिए और कंप्लेन दर्ज कीजिए, लेकिन वो कहता है कि मैं कंप्लेन नहीं दर्ज करूंगा। लेकिन लाख जिद करने पर भी विनय प्रताप कंप्लेन दर्ज नहीं करता है और बेटा जाकर के कंप्लेन दर्ज कर देता है। और जैसे ही बेटा कंप्लेन दर्ज करने जाता है तो इधर जो विनय प्रताप होते हैं, विनय प्रताप सानिया के प्यार की याद में वो दरवाजा बंद करके अंदर ही अंदर न जाने क्या करते रहते हैं। दोस्तों एफआईआर के बाद में जब पुलिस विनय प्रताप के दरवाजे पर आती है, यानी कि विनय प्रताप का बेटा जब पुलिस को अपने घर पर लाता है तो पुलिस जब दरवाजा खोलना चाहती है तो दरवाजा खुलता ही नहीं है और किसी तरीके से दरवाजा जब तोड़ करके पुलिस जब अंदर जाती है तो विनय प्रताप फांसी के फंदे पर लटका झूल गया होता है और नीचे एक कागज में खत लिखा था कि मैंने सानिया से बेइंतहा प्यार किया था, मैं उससे दिलो जान से मैं उसे चाहता था, वो मेरी धर्मपत्नी बन चुकी थी, वो जैसा भी है वो मेरी पत्नी थी, मैं उसे चाहता था और वो भी मुझे चाहती थी। लेकिन अगर सानिया ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन मुझे इस पैसे का किसी भी प्रकार का चिंता नहीं है, मुझे अगर दुख है तो सिर्फ मुझे सानिया छोड़ करके चली गई इसीलिए दुख है, मैं उसके याद में जी नहीं पा रहा था, इसीलिए मैं फांसी लगा करके झूल गया हूँ। और यदि ये कंप्लेन में सानिया अगर पकड़ी भी जाती है तो सानिया को किसी भी प्रकार का सजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सानिया मेरी धर्म पत्नी है। दोस्तों उसके बाद में वो और एक नीचे लाइन में लिखता है कि इस जन्म में सानिया मेरे साथ मेरी जिंदगी नहीं बिता पाई, लेकिन अगले जन्म में मैं सानिया को अपने साथ
जरूर बिताऊंगा। दोस्तों, नाज है ऐसे विनय प्रताप जैसे शख्स को जिसकी उम्र 50 से 55 वर्ष की बुढ़ापे की उम्र थी, लेकिन फिर भी वो 20 से 22 वर्ष की एक लड़की से प्यार किया और उससे विवाह किया और उसके साथ में संबंध बना और उससे प्यार किया। लेकिन फिर भी सानिया इनको धोखा दे देती है। लेकिन विनय प्रताप तब पर भी उससे प्यार करने लगे थे, लेकिन मरने के बाद में उस सानिया को भी जरा भी सजा दिलाने की ये मांग नहीं किए थे। दोस्तों, इस वीडियो से मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि किसी के निजी जीवन पर कोई प्रभाव पड़े या किसी बहन बेटी पर प्रभाव पड़े। मेरा यही उद्देश्य था कि जहां भी रहें आप बहुत ही होशियार रहें, क्योंकि आजकल ऐसा ऐसा वक्त चल रहा है कि कब कहां धोखा हो जाए किसी को पता नहीं है। सानिया का तो फितरत ही यही था कि वो ऑनलाइन के जरिए लोगों को फ्रॉड करती थी। अपना जिस्म जरूर वो बेच देती थी, क्योंकि जिसे करोड़ों कमाना रहता है तो वो उसे अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं रहता है। वो उसकी जिंदगी में जाकर डूब जाती है। इसीलिए जब वो अगला इंसान उसे समझ जाता है तब जाकर के वो अपनी सारी प्रॉपर्टी उसे न्यौछावर कर देता है। तो दोस्तों, फ्रॉड कॉलों से बच करके रहें और हर जगह आप होशियार रहें। और कहीं भी ऐसा कोई कॉल आता है तो उस कॉल को आप नज़रअंदाज कर दीजिए। अगर कोई लड़की बात करती है तो आप उसके प्यार में मशगूल मत हो जाइएगा, नहीं तो कब कहाँ धोखा हो जाए किसी बात का अंदाज़ा नहीं है। तो ये थी हमारी कहानी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर शहर की कहानी से सागर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।